अरे बेबी उठ गई बेटा। कम। मम्मा मैं बैठ सकती हूँ? आप बोल रही हैं कि मेरे सिर्फ पैरों में चोट आई है। अच्छा ये ले दूध पी ले। बेबी बेटा मैं आधे घंटे में आती हूँ, तेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर। हाँ? मम्मा आई एम सॉरी। बेबी बेटा तुझे सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। ये तो बस समझ ले कि नहीं मम्मा, इसलिए नहीं। आई एम सॉरी हर उस एक दिन के लिए जब मैं अपना कमरा बंद करके पापा से छुपाकर, सबसे छुपाकर डांस करती थी, ये जानते हुए कि आपको सब पता है कि मैं कमरे में डांस कर रही हूँ। और मैं चाहती थी कि आप पापा से छुपाओ और झूठ बोलो कि मैं पढ़ रही हूँ। आई एम सॉरी मम्मा, आपको मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। आपको आइंदा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी मैं सबके सामने थोड़ी डांस करती हूँ कि पापा को पता चल जाएगा। सपना ये मेरा हाथ ना आए, ऐसा है कहना क्यों? हम सोलमेट्स कर रहे हैं, वो भी अपने तरीके से, किसी की दखल अंदाजी और शर्तों के बिना। ये है तुम्हारी बर्बादी का पहला दिन। मैं अब कभी डांस नहीं कर सकती बगैर। उसने मेरी नहीं डांस की इंसल्ट की। उसके जैसे लोगों को ना डांस करने का कोई हक नहीं। इनफैक्ट मैं भगवान से प्रे करूंगा कि वो कभी लाइफ में डांस ना करे। अब तुम कहाँ जाओगे मिखाइल? अब तो तुम्हारी आखिरी हो। तुम्हारी लिटिल डांसिंग स्टार बेबी भी नहीं रही। सो सैड। अब तुम किसके पास जाओगे? वेल, जब आगे जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो लौट के पीछे ही आना पड़ता है। And guess who's waiting for you? यहाँ पे क्यों आई हो? ये तुम्हारा कमरा है ना, तो ऑब्वियसली तुमसे ही मिलने आई हूँ। मिखाइल, आई एम सो सॉरी हनी। ऑनेस्टली मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी, बट गलती तुम्हारी है। मैं तुम्हारे सामने रोई, गिड़गिड़ाई, आई बेग्ड इन फ्रंट ऑफ यू
कि उस बेबी को ट्रस्ट मत करो मत करो, पर नहीं, तुमने कहा मेरी बात सुनी तो ठीक है, नाउ डील विद इट। नेत्रा, अभी इसी वक्त इस रूम से निकलो। ओ कम ऑन मिखेल, मुझे ठुकराने का मतलब है अपनी किस्मत को ठुकराना। याद है ना, सिर्फ 3 महीने हैं तुम्हारे पास इस अकेडमी को बचाने के लिए। रिमेम्बर हनी? इतना ईगो अब तुम्हारे पास है ही क्या जो इतनी अकड़ दिखा रहे हो? लिसन मिखेल, आई एम योर लास्ट होप जो तुम्हें इस अंधेरे से निकाल सकती है। एंड आई एम होपिंग यू डोंट वांट टू लूज इट। तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारे कान भी खराब हो गए। मैंने कहा गेट आउट, और 3 महीने से पहले इस कमरे में कदम मत रखना। वैसे भी मुझे ये कमरा कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ आज ही इंटीरियर डेकोरेटर को फोन करती हूँ। वैसे भी 90 डेज बाद ये कमरा मेरा ही होगा। बट यू नो व्हाट हनी, तुम मेरे कमरे में जब चाहो आ सकते हो। मैं तुम्हारी तरह रूड नहीं हूं। मिखेल मिखेल मिखेल, अब तो रियलिटी का सामना करो। सिर्फ मैं हूं जो तुम्हें इस बर्बादी से बचा सकती हूं। एंड फॉर दैट यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, कम बैक टू मी। हेल्प मांग लो मेरी। आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नेत्रा, आज तुमने ये प्रूव कर दिया कि तुम आज भी मुझे अच्छे से नहीं जान पाई हो। हम कभी लाइफ में साथ नहीं चल सकते। Oh really? वो बेबी जानती है तुम्हें? चल सकती है तुम्हारे साथ? आई एम सो सॉरी। बेबी तो अब कभी चल ही नहीं सकती। मिखेल, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। ग्रैब इट। लिसन, इसकी अब जरूरत नहीं है। मुझे बाहर का रास्ता मालूम है, तुम्हें भी दिखा दूंगी 3 महीने में। बहुत कुछ करना है अभी हमें। 3 महीने में सोलमेट्स खड़ा करना है। Hey, what's up? यो फाइनली हमें अकेले बात करने का मौका मिल गया। हॉस्पिटल में क्या हुआ? कोई हॉट डॉक्टर मिला कि नहीं, या कोई सेक्सी सा पेशेंट, या उसका भाई कोई तो होगा। ओके, मत बता, मुझे कहाँ जाके उसे लाइन मारनी है। ए शट अप सोनम। अब बेबी ये देखना, मैं तेरे लिए कितना क्यूट टेडी बेयर लेके आया हूँ। ओए, ये क्यूट है क्या? कोई दूध पीता हो बच्चा भी इसे देख लेगा ना तो घर छोड़ के भाग जाएगा। वो तो तेरी शक्ल देखेगा तो भी घर छोड़ के भाग के गए। अमर, कुलजीत, तुम दोनों बेबी के रूम में क्या कर रहे हो? अरे उसको रेस्ट करने दो भाई। और तुम दोनों को कोई काम धाम नहीं है? जाओ भागो। तुझे बहुत मिस कर रहे थे ना, जब से तू आई है दोनों बहुत खुश हैं। अच्छा ये बता, सूप के साथ टोस्ट लेगी ना? मैं लेके आती हूँ तेरे लिए। हाँ
इस व्हीलचेयर से उठो, मिखेल का हाथ थामो और डांस करना शुरू कर दो। अब तुम ही इस एकेडमी को और मिखेल को बचा सकते हो। अब चुपचाप उठ के खड़ी हो जाओ, नहीं तो समझना तुम अनेरी कभी नहीं बन सकती। मैं कोई नई अनेरी ढूंढूंगा। बेबी के लिए क्या कर रही है? तुम पागल होगी क्या? ये यार चोट लग जाएगी यार तुझे। वापस आराम से। और मुझे चलना है। मैं ऐसे नहीं बैठ। I want to walk. थोड़ा टाइम दे बेबी। ये तेरी सारी चोटें जब हील हो जाएगी ना, तब तो चलने लग जाएगी, सब सही हो जाएगा। मुझे प्रॉमिस कर कि आज से तू ऐसी कोई स्टुपिडिटी नहीं करेगी। प्रॉमिस कर। ऐसा वाला नहीं, अपना वाला, वो स्पेशल प्रॉमिस। यस। माइक, तुम्हें जब भी टाइम मिले ये देख लेना। क्या ये? हमारे पुराने प्रोडक्शन की स्क्रिप्ट्स एक बार देख लो, डिसाइड करो कि इनमें से किसके शोज हम 2 महीने में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लालवानी को। माइक, कम ऑन यार, प्लीज एक्सेप्ट कर लो कि सोलमेट सब नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सिर्फ एकेडमी नहीं, हम सबके रेपुटेशन खतरे में है मिखेल। और अगर एकेडमी नीलाम हो गई तो फिर कौन ट्रस्ट करेगा हमें? कौन काम करना चाहेगा हमारे साथ मिखेल? हमारे करियर्स खत्म हो जाएंगे और इससे सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें होगा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। परवाह होनी चाहिए डैम इट। लिसन टू मी, जो बेबी के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, आई अग्री। मुझे भी बहुत दुख हुआ, पर वो तुम्हारे वजह से नहीं हुआ। तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। फिर भी अगर तुम अपने आप को ब्लेम करना चाहते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पर एक बात याद रखो, गलती तुम्हारी हो या किस्मत की, एक ये सच कभी नहीं बदल सकता कि बेबी शायद अब कभी चल नहीं पाएगी। और दूसरा ये कि तुम्हारी बर्बादी से उसे कोई फायदा नहीं होगा।
सो प्लीज अपने इस गिल्ट ट्रिप से निकलो, अपने फ्यूचर को तबाह होने से बचा लो मिखेल। सिर्फ 3 महीने हैं हमारे पास और हम एक दिन भी वेस्ट नहीं कर सकते। मिखेल, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? क्या तुम अब इस एकेडमी के बारे में, हमारे बारे में, किसी के भी बारे में कोई केयर नहीं करते? केयर करता हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ। इंटरेस्ट में तुम्हें इस एकेडमी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि सोलमेट्स होगा, ये मेरा वादा है। मिखेल, बट तुम जा कहाँ रहे हो? बताओ तो सही। मामी जी, आप क्यों रो रही हो? आपको बेबी की हिम्मत पर यकीन नहीं है क्या? फाइटर है वो, फाइटर। अब देखना, अपनी जिद से ठीक हो जाएगी। इस बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेबी ठीक ही नहीं होना चाहती। ऐसा नहीं है मामी जी, बेबी को बस पावर अप करने की जरूरत है। जैसा वो मेरी वीडियो गेम्स में होता है ना, कि आपको किसी एक चीज की जरूरत होती है, जैसे धूप की या मेटल की, यू नो, एनर्जी मिलने के लिए। और जैसे ही आपको एनर्जी मिलती है, आप फुल चार्ज अप हो जाते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लगते हो। बस उसी तरह बेबी को वो एनर्जी देती रही है। और एक बार अगर बेबी चार्ज अप हो गई ना, तो ये छोटी मोटी चोट, ये क्या चीजें हैं? बेबी एकदम से हो जाएगी, सब पहले जैसा हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। बट अगर आप इस तरह रोगी तो बेबी की एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, वो फिर से वीक हो जाएगी। आज पहली बार इस बेवकूफ ने अक्लमंदी की बात की है भाभी। आप हिम्मत रखिए, हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। आप देखना, भगवान जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि बेबी में फिर से लड़ने की ताकत आ जाएगी। हाँ जी बोलिए, किससे मिलना है आपको? बेबी से। बेबी से? मैंने पहचाना नहीं आपको। ये दोनों जानते हैं मैं कौन? अमर, कुलजीत, बेटा तुम जानते हो क्या इनको? दोस्त है तुम्हारे? मिखेल, मेरा नाम मिखेल है। डांसर, कोरियोग्राफर। मिखेल। मैं भी मिखेल। तुम वही मिखेल हो ना, बेबी की वीडियो वाले? तुम यहाँ भी पहुंच गए, हमारी बेबी का पीछा कर रहे हो ना तुम, है ना? कामिनी, ये कौन से वीडियो के बारे में बात हो रही है? अमर, बेटा ये तेरी मम्मी बेबी के कौन से वीडियो के बारे में बात कर रही है? वीडियो वो आप बेबी की मॉम हो ना? हाँ, लेकिन मुझे आपसे भी बात करनी है। ओ हेलो, हो कौन तुम? हाँ, किसी से कोई बात नहीं करोगे, दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं बेबी से मिलने आया हूँ, जब तक उससे नहीं मिले था मैं यहीं पे खड़ा रहूँ। अमर, इसे बोल यहाँ से चला जाए, दफा हो जा मेरे घर से। रुकिए बुआ, ये मुझसे मिलने आया है। क्योंकि मैं इसे जानती हूँ। मैंने आपसे झूठ कहा था। मैं कभी गुरुद्वारे में नौकरी नहीं करती थी। मैं मिखेल की डांस एकेडमी में काम करती थी। कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। मैं कभी आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, पर मैं खुद को कैसे धोखा देती। डांस इज माय लाइफ मम्मा। आपने नहीं सुना कि उसने क्या कहा? अगर आप चाहती है आपकी बेटी दोबारा पैरों पे खड़ी हो तो उसे डांस से दूर मत कीजिए।
जितना वो डांस के करीब रहेगी उसके ठीक होने की उम्मीद उतनी ज्यादा होगी। बेबी को एकेडमी ले आइए, मेरा वादा है आपकी बेटी जरूर चलेगी। जिसे हम प्यार करते हैं वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है और तुम्हारी ताकत है डांस। हिम्मत करो, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ो।